तो हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हमारे चैनल विद्याघर को स्वागत है। इस चैनल पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाता है, जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, हर टाइप का वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है। तो आपको पहले मैं मैथ की कंप्लीट कोर्स लेक्चर अपलोड करूँगा एक एक करके। तो आप पहले दिन से ही आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, ओके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आज हम मैथ की पहली क्लास करेंगे, जिसमें मैं टॉपिक लेके आया हूँ कैलकुलेशन, ओके। तो आज हम कैलकुलेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन आपकी मैथ की क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपका टाइम बचाता है। इसीलिए आपको कैलकुलेशन हर रोज 30 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन स्पीड होगा। तो एग्ज़ाम के लिए कौन से कैलकुलेशन आपके लिए सीखना ज़रूरी है, तो हम एक वीडियो या दो वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो आज मैं उसका कैलकुलेशन की पूरी एक लिस्ट दे देता हूँ, जो कि आपका एक बेसिक आपका समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम सीखेंगे टेबल, ओके। टेबल सेकंड नंबर पे मैं रखा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तीसरी नंबर पर क्यूब एंड क्यूब रूट। चौथी नंबर पर हम कुछ पावर याद रखेंगे और उसका वैल्यू। फिफ्थ नंबर पर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो ट्रिगोनमेट्री में यूज करके आए हो, उसको हम एक फार्मूला के तहत उसको याद रखेंगे, ओके। उसके बाद हम सिक्स नंबर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यह हम ट्रिक के थोड़ा हम सीखेंगे कैसे कम टाइम में आप एक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जो फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप ये बचपन से सीख कर आए हो, वही आपके लिए काफ़ी है, मैं थोड़ा बता दूंगा। और अलजेब्रिक फार्मूला आप याद रखोगे, जो कि ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह जो आपका बचपन से आप सीख के आए हो। और थोड़ा पावर के ऊपर फार्मूला, पावर इंडिसेस हर्ट्ज, इसके ऊपर आपको फार्मूला कुछ आप याद रखना होगा। तो इतना आप एक बेसिक फार्मूला जो कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक इतना ज़रूरी होता है। तो आपको ये मैं एक एक करके ट्रिक के माध्यम से आपको सिखा दूंगा, ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम टेबल कैसे आप निकालोगे, ओके, उसका ट्रिक हम सीखते हैं। तो देखिए, पहले हो गया, देखिए टेबल। देखिए टेबल हम यहाँ पर जो टेबल हम यहाँ पर जो टेबल यहाँ पर हम थ्री मेथड में, ओके। तो यहाँ पर थ्री मेथड में हम टेबल को याद करना सीखेंगे, ओके। तो देखिए, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको मेथड वन में क्या करना है। देखिए, हम पहले मेथड वन की बात करेंगे। देखिए, जो मेथड वन, तो यहाँ पर आपको जैसे आप बचपन से याद रख कर आए हो, आपको इसी तरह एक से लेकर 30 तक की जो टेबल आपको याद रखना है, ओके। तो आप इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, हिंदी में भी। जैसे हिंदी में दो दो दूने चार, दो तिहाई छः, दो चौके आठ, दो पंचे 10। और इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो, टू टू जा 4, टू थ्री जा 6, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, ओके। तो आप इस तरह एक से लेकर 30 तक टेबल आपको याद रखना है, ओके। ये सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद चलिए हम मेथड टू को चलते हैं। देखिए मेथड टू को, ओके। उसके बाद देखिए मेथड टू, ओके। आप इसको भी बोल सकते हो, इसके ये जो मेथड टू में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके।
ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आप ये बोल सकते हो। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपको कोई पूछेगा कि 24 × 7 कितना होता है, यानी 24 7 जा कितना होता है। तो आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। कैसे? देखिए पहले आप 24 को क्या करोगे, 20 + 4, ये हो गया 24 × 7। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, इस 7 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करना है और 7 के साथ और 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 140 आता है और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 28 आता है। ओके, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 168। ओके, जो कि 24 × 7 होता है। तो आप माइंड में इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो। तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। ओके, तो देखिए आपको पूछेगा 18 × 6 कितना होता है। ओके, तो आप पहले 18 को तोड़ना है 10 + 8, ओके, × 6। उसके बाद देखिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने से होता है 60 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से होता है 48, जो कि आपका आंसर आएगा 108। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मेथड 2 आपका मल्टीप्लिकेशन ट्रिक रहता है। इस तरह आप किसी भी टेबल को निकाल सकते हो। ओके, तो फाइनल मेथड 3। ओके, तो देखिए जो मेथड 3 में हम क्या करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू इसको सीखेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम ये ट्रिक सीखेंगे। तो इसके लिए मैंडेटरी क्या है, तो आपका 3 टेबल आपको याद रखना है। ओके, टेबल 10, 20 और 30, इस 3 टेबल को आपको याद रखना है, तब जाके ये ट्रिक आप अप्लाई कर पाओगे। तो देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कैसे आप निकालोगे, तो देखिए आपको याद रहना चाहिए 20 × 7 कितना होगा, 140। ओके, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसको लेकर इसके नज़दीक जितनी भी टेबल है आप निकाल सकते हो। कैसे? देखिए आपको निकालना है 19 × 7, यानी 19 का 7 गुना कितना होता है। तो आपको पहले पता होगा कि 19 20 से कितना कम है, एक कम है, यानी आपको क्या करना होगा, 140 से 7 एक साथ माइनस करना होगा, यानी 133। ओके, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं जो बोलूँगा एक साथ यानी 7, और मैं जो बोलूँगा 2 7, आपको समझाना होगा 7 + 7 यानी 14, यानी 14। और मैं जो बोलूँगा 3 से 7, तो आपको समझना है 7 + 7 + 7 यानी 21। ओके, तो आपको ये थोड़ा मैं पहले बता दिया। ओके, तो उसके बाद देखिए आपको कोई पूछेगा 18। ओके, 18 × 7 कितना, यानी 18 का 7 गुना कितना होगा। तो आपको दिखना है ये आपका बेस है। तो 18 20 से कितना कम है, 2 कम है, यानी 140 से आपको 2 साथ माइनस करना होगा, यानी 14, जो कि आपका आंसर होगा 126। और आपको कोई पूछेगा कि 17 की 7 गुना कितना होगा, तो 17 20 से कितना कम है, 3 कम है, यानी 140 से आपको 3 साथ यानी 21 आपको माइनस करना होगा। तो आपका आंसर रहेगा कितना, 119। ओके, तो आगे देखते हैं। ये हो गया सब्ट्रैक्शन के थ्रू। एडिशन कैसे होता है। तो आपको कोई पूछेगा 21 का 60 गुना कितना होता है। तो देखिए
21 20 से, ओके 21 20 से कितना गुना है, जो कितना ज़्यादा है वो एक ज़्यादा है, यानी आपको क्या करना है 140 में एक साथ जुड़ना है, ओके ऐड करना है। आपका आंसर हो जाएगा 147। उसके बाद आपको कोई पूछेगा 22 × 7 कितना होगा, तो आप जानते हो 22 20 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी आपको 140 में 2 साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी 14। आपका आंसर हो जाएगा 154। तो समझ गए। तो इस तरह आप एक में जो पहले बोला था कि आपको 10 20 और 30 इसको इस टेबल को याद रखना है, तो आपने जो 20 का टेबल याद रखे हो पहले से, उसको लेकर आप 19 18 17 21 22 किसी भी टेबल को आप निकाल सकते हो। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 2, ओके देखिए आपका 30, ओके 30 × 6 कितना होगा 180, ओके। तो मैं आपको पूछूंगा कि 29 × 6 कितना है, यानी 29 का 6 गुना कितना है। तो आपको पहले दिखना होगा जो 29 30 से कितना कम है, एक कम है, यानी 180 में आंसर कैसा आएगा, 180 में आपको 6 माइनस करना होगा, ओके। तो आपका आंसर हो जाएगा 174, ओके। उसके बाद देखिए आपको कोई पूछेगा 28, ओके आपको कोई पूछेगा 20, रुकिए ओके, तो आपको कोई पूछेगा कि 28 × 6 कितना होगा। तो देखिए 28 30 से कितना कम है, 2 कम है, यानी आपको क्या करना है 180 में 2 6 आपको माइनस करना है, 2 6 मतलब 12। तो आपका आंसर हो जाएगा 168। तो आगे चलते हैं। देखिए 31 × 6 कितना होगा, तो आपको पता है कि 31 30 से कितना ज़्यादा है, एक बड़ा है। आपको क्या करना है 180 में, ओके तो 6 ऐड करना है, आपका आंसर हो जाएगा 186। इसी तरह देखिए 32 का 6 गुना कितना होगा, तो 30 से 32 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। आपको क्या करना होगा 180 में 2 6 ऐड करना होगा, यानी 12 ऐड करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा 192। तो इस तरह आप तीनों मेथड यूज करके तो आपका टेबल आप याद रख सकते हो। तो जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है आप उस मेथड को अप्लाई करिए और अपनी कैलकुलेशन में इसको लगाए, ओके। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सीखेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर्स। तो नंबर की हम स्क्वायर करना ट्रिक से हम सीखेंगे, ओके। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ जो आपको क्या करना है, पहले कुछ स्क्वायर की आपको याद रखना है, तब जाके आपको कैलकुलेशन स्पीड हो पाएगा। तो क्या याद रखना है, क्या मैंडेटरी है, तो 1 से लेकर 32 तक, ओके 32 तक की स्क्वायर, ओके। तो आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपको यहाँ से आप नोट कर लेना। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ओके 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ओके। उसके बाद
11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। इसके बाद देखिए 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 84, 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। तो आपको इतना स्क्वायर आपको याद रखना है, ये आपको आगे काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम पहले सीखेंगे, देखिए किसका स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ टू डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर की स्क्वायर हम निकालेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 2 एंड 3 डिजिट। ओके, तो 3 डिजिट नंबर्स की हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। पहले हम 2 डिजिट का निकालेंगे, उसके बाद 3 डिजिट का। ओके, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पर जो 4 स्टेप होगा, स्टेप 1, ओके, तो स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, तो 4 स्टेप यहाँ पर होगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो देखिए किस तरह आता है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए 34, ओके, 34 का स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो इसको 2 पार्ट में लेना है। पहली पार्ट में रखना है 3 को, दूसरी पार्ट में 4 को। ये हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये बीच में थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि मैं आगे बताऊँ। स्टेप 3 में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को, 3 को, 4 को और 2 को। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × 4 × 2, जो कि होता है 24। ओके, तो इस 24 को कहाँ पर लिखना है, ये बीच में लिखना है। ओके, तो ये स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। ओके, स्टेप 1 में हम 2 पार्ट में इसको ले लिया, उस स्टेप 2 में हम इसका स्क्वायर किया है, और स्टेप 3 में एक मल्टीप्लिकेशन किया है। तो आपको किस किस का मल्टीप्लाई किस किस को किया है, तो आपको मैं बता दिया हूँ। ओके, 3 को, 4 को और 2 को यहाँ पर भी लिखा गया है। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, एक लाइन में आपका आंसर आएगा, लेकिन कैसे, देखिए आपको जो लास्ट डिजिट को, आपको यूनिट डिजिट को, आपको लास्ट से पहला डिजिट, राइट साइड से पहला डिजिट को आपको रखना है आंसर पे, और जो बच गया उसको आगे कैरी करके उसको ऐड करना है।
जैसे कि देखिए इस 16 में राइट साइड से लास्ट सिंगल डिजिट कौन है 6, तो आपको यहाँ पर पहले 6 लिखना है। ओके, ये जो 1 बच गया इसको आगे लेकर 24 में ऐड करना है। देखिए जो हो जाएगा 24 + 1 = 25। ये 24 पहले था, ये हो गया 25। अब क्या करना है, ये राइट से लास्ट डिजिट को रखना है और आगे जो बच गया उसको लेकर ऐड करना है। यहाँ लास्ट डिजिट कौन है 5, यहाँ पर 5 को रखना है, इस 2 को आगे लेकर इसमें ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा 9 + 2 = 11। तो इस 11 को आपको यहाँ पर लिखना है क्योंकि और आगे कुछ नहीं है, जो हो गया सो हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया 1156। ओके, किसका स्क्वायर है ये 34 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। तो और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 2 समझते हैं। तो आपको निकालना है 96 का स्क्वायर कितना होगा। सेम प्रोसेस, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2 पार्ट में ले लेना है। फर्स्ट पार्ट में कौन रह गया 9, सेकंड पार्ट में 6। ओके, सेकंड पार्ट में 6। तो उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ओके, 36। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 9 का स्क्वायर हुआ है, ये 6 का स्क्वायर हुआ है। ओके, 36। उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई किस किस को करना है, 9 को, 6 को, 2 को। तो मल्टीप्लाई करिए 9 × 6 × 2, जो कि होगा आपका आंसर 108। तो इस 108 को कहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर। ओके, कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर। तो अब क्या मैं बताया हूँ कि राइट से एक डिजिट को आपको आंसर में रखना है और जो बच गया आगे लेके उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट कौन है 6। ओके, कौन है 6। तो पहले आप लिख दीजिए 6, तो इसको लेकर यहाँ पर ऐड करिए, ये हो जाएगा 108 + 3 = 111। तो इसमें क्या करना है, इस एक को यहाँ पर रखना है और एक 11 को आप यहाँ पर लेके ऐड करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 + 11 जो कि 92, और ये 92 को कहाँ लिखना है, यहाँ, क्योंकि और आगे कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया 9216। ओके, 9216। ये किसका स्क्वायर है, 96 का स्क्वायर है 9162 9216। तो टू डिजिट का आपका स्क्वायर का ट्रिक मैं बता दिया हूँ, आप अब प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, कोई भी टू डिजिट इसका स्क्वायर इस मेथड में आप निकाल पाओगे। ओके, उसके बाद चलते हैं 3 डिजिट में। ओके, उसके बाद चलते हैं उसे 3 डिजिट में। देखिए 3 डिजिट में हम ओके, तो 3 डिजिट में हम पहले फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए 123 इसका स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, तो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, पहले इसको 2 पार्ट में बांटना है। देखिए वहाँ पर 2 डिजिट था, एक पार्ट में एक डिजिट रहता था, उसके दूसरे पार्ट में और एक डिजिट, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है। आपको क्या करना है, पहले डिजिट को एक पार्ट में रखना है और जो 2 डिजिट और एक पार्ट में रखना है, यानी एक पार्ट में 1 रह गया, दूसरी पार्ट में 23 हो गया। तो उसके बाद उसको स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ओके, और उसके बाद क्या स्टेप 3 में क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करना है, 123 और 2, 123
इंटू 2, तो आपका आंसर ये क्या होगा 46। ओके, तो ये 46 को आपको क्या रखना है यहाँ पर। ओके, इसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप 2 डिजिट का जो आंसर जब आप निकलते थे तब हम राइट साइड से 1 डिजिट को रखते थे, लेकिन जब आप 3 डिजिट का स्क्वायर आप निकालोगे तब आप दो राइट साइड से 2 डिजिट आपको रखना है, यानी 29 को आपको रखना है। ओके, और ये 5 को यहाँ पर आप ऐड करना है, ये हो जाएगा कितना 51। ओके, तो यहाँ पर जिसलिए 2 डिजिट है यहाँ पर डायरेक्ट आप 51 लिखोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 डिजिट था इसलिए 2 डिजिट रखा गया और एक डिजिट यहाँ पर लेकर ऐड किया गया। ओके, यहाँ पर ऐड किया गया, बट यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट है, तो आपको वो 2 डिजिट आंसर में लिखना है, और जो बच गया कितना 1, इसको भी आंसर में आपको लेना है। तो आपका आंसर क्या हो गया 15,129। ओके, जो कि आपके आंसर कितना 15,129 हो गया। और एक जो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो 3 डिजिट का, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है 412, इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो देखिए पहले आप स्टेप 1 में आप इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। पहला पार्ट में क्या रहेगा 4, दूसरी पार्ट में 12। ओके, तो इसके बाद इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 12 का स्क्वायर होता है 144। और तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, किस किस को 4 को 12 को एंड 2 को, तो मल्टीप्लाई करिए 4 12 इंटू 2। ओके, तो ये होता है कितना 96। ओके, तो इस 96 को ये बीच में लिखिए। तो 3 डिजिट में आपको क्या करना है राइट साइड से 2 डिजिट को आपको रखना है, तो ये 2 डिजिट को आपको पहले रख दीजिए, और 2 बच गया, क्या बच गया 1, इसको यहाँ पे लेके ऐड करिए। तो ये प्लस का सिंबल है, ऐड करिए। 96 को ऐड करने से 1 से 97 होता है, तो यहाँ 2 डिजिट है इसीलिए इसको कम्प्लीटली यहाँ पर लिख दीजिए। और क्या बच गया यहाँ पर 16, तो और आगे कुछ नहीं है, वो 16 भी यहाँ पर लिख दीजिए। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया, जो कि 1,69,744। ओके, तो इस तरह आप स्क्वायर 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट और 3 डिजिट का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, तो इतना हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या है ओके, तो स्क्वायर रूट आप हम निकालेंगे। तो देखिए स्क्वायर रूट आप निकालने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, जो मैं पीछे वाले में बता कर आया कि 1 से 32 तक की आपको स्क्वायर आपको याद रखना है, तब जाके जो स्क्वायर रूट का जो ट्रिक है उसको आप ध्यान रख पाओगे। और एक बात मैं यहाँ पर कहना भूल गया, जो देखिए आपको यहाँ पर मेथड सेम है। ओके, जो स्क्वायर आप निकालोगे 2 डिजिट और 3 डिजिट का जो स्क्वायर निकालने की मेथड आपका सेम है, लेकिन एक बात आपका डिफरेंट है। कौन सी बात, जो 2 डिजिट में जो फाइनल आप आंसर निकालोगे वहाँ पर जो वो लास्ट से 1 डिजिट आप आंसर में रखना है, तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। लेकिन 3 डिजिट में आपकी जो फाइनल आंसर में आप 2 डिजिट रख के जाओगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट रख के जाओगे, यहाँ पर 2 डिजिट आप रख के जाओगे, तब जाकर आपका आंसर सही निकलेगा। ओके, तो ये हो गया। तो आगे चलते हैं। ओके सॉरी, तो स्क्वायर रूट में आपका जो ये मेथड मैं आप बताऊंगा, इसीलिए आपको 1 से 32 तक की स्क्वायर आपको याद रखना है, तब जाके आप ये ट्रिक अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ जो आपका
आपका जानना जरूरी है, तो मैं पहले 1 से 9 तक स्क्वायर में लिख देता हूँ। क्यों लिखता हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ओके, तो इतना ही क्या। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इसको समझिए। ओके, तो देखिए 1 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट कौन है 1, और देखिए 9 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट कौन है 1, यानी 1 और 9 की जो स्क्वायर की 1 और 9 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम। ओके, उसके बाद देखिए 2 की और 8 की, 2 की यूनिट डिजिट 4 और 8 की यूनिट डिजिट भी 4। तो 2 की और 8 की जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम है, इस तरह 3 और 7 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम है, इस तरह 4 एंड 6 की स्क्वायर की यूनिट डिजिट सेम है। जैसे 4 की होता है 16, 6 की होता है 36, यानी उन दोनों की यूनिट डिजिट में आता है 6। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर आपका काम पे है। ओके, तो आप ये समझ गए। तो 1 9 2 8 3 7 4 6। ओके, तो चलिए मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पर देखते हैं। नहीं, देखिए पहला हम किस किस का कौन सी डिजिट की स्क्वायर की जो हम निकालेंगे, जो स्क्वायर रूट मैं पहले बता देता हूँ। तो देखिए स्क्वायर ऑफ ना सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिजिट, ओके, 3 4 4 5 digit, 4 and 5 digit। तो देखिए 3 डिजिट नंबर्स। ओके, तो 3 डिजिट का हम निकालेंगे, 4 डिजिट का हम निकालेंगे और 5 डिजिट का हम निकालेंगे। तो पहली बात है देखिए कि वो एक हम एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। ओके, तो आपका 3 डिजिट नंबर क्या है, एग्जांपल 1। ओके, 29, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ पर भी 4 स्टेप में आपको जाना है। ओके, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, तब जाके आपका आंसर आएगा। ओके, तो चलिए देखिए 7 to 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आपको क्या देखना है स्टेप 1 में, कि स्टेप 1 में क्या देखना है, तो यूनिट डिजिट, यहाँ पर यूनिट डिजिट नंबर कौन है। तो पहले आपको दिख गया कि यहाँ पर 9 है, और 9 कौन सी डिजिट की स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो 3 और 7 की ये जो स्क्वायर की यूनिट डिजिट कौन होता है, जो 9 की, देखिए जो 9 कौन सी डिजिट का स्क्वायर की यूनिट डिजिट होता है, 3, 3 और 7 की। ओके, तो देखिए 3 और 7 में कथी, तो इसको पहले आप लिख दीजिए 3 एंड 7। ओके, ये हो गया 1।
यानी कि जो आपकी जो देखिए जो इसका जो स्क्वायर रूट नंबर आ गया उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड से एक डिजिट को आपको उठाना है, सिर्फ सिंगल डिजिट को आपको उठाना है। यहाँ पर राइट साइड से पहला डिजिट कौन है, 7। तो आपको स्टेप 2 में दिखना है 7 कौन दो डिजिट की स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, इतना ही दिखना है। तो देखिए जो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है 7। ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, तो ये हो गया। तो हाँ, तभी कौन दो डिजिट की स्क्वायर के बीच में आता है, 2 की स्क्वायर एंड 3 की स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, ये हो गया स्टेप 3। ओके, ना स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको दो नंबर क्लियर करना है। यहाँ पर 3 है और 7 है। यहाँ पर आप देखोगे जो पहला नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। तो 7 की जो पहली स्क्वायर नंबर कौन है, 2। ओके, तो आपको पहली वाले को हर वक्त पहली वाले को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कौन है, 2। आपको 2 यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गया कि आपकी जो 729 की जो स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या तो 27 होगा। ओके, इस दो नंबर्स आपको एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कैसे करोगे, उसके बाद देखिए क्या करना है स्टेप 4 में। तो देखिए 7 किसका नज़दीक है, 9 का नज़दीक है या 4 की नज़दीक है, कैसे जानोगे, इनका गैप चेक करना है। तो 7 से 4 और 7 की गैप होती है 3 और 7 और 9 की गैप होती है 2। ओके, तो जिसका नज़दीक होता है, किसका नज़दीक है, 9 का, तो इसीलिए आपका आंसर हुआ 27। ओके, तो समझ गए। यदि 7 4 का नज़दीक होता तो आपका आंसर होता 23। ओके, तो इस तरह ये इन 27 9 से रिलेटेड है, 23 4 से रिलेटेड है। तो डिपेंड करता है 7 किसके नज़दीक। ओके, तो ये हो गया 3 डिजिट का नंबर। स्क्वायर रूट निकालना हम आपको सिखा दिया है। उसके बाद चलते हैं 4 डिजिट के। एग्जाम्पल 2, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखिए रो होता है। ओके, उसके बाद देखिए सेम कॉन्सेप्ट क्या है, 1024। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो, आपको ये पता करना है। तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे और स्टेप में आपका आंसर आएगा। तो देखिए 1024 1024, पहले देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो 4 कौन से नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 आता है। तो आपका आंसर होगा देखिए जो 2 एंड 8। ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर होता है 64। इसीलिए 2 और 8 की स्क्वायर में 2 और 8 की स्क्वायर में यूनिट डिजिट आता है 4। इसीलिए मैं 2 और 8 को चुना। यहाँ पर 9 कौन सी नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है, 3 और 7 की, इसीलिए मैं यहाँ पर 3 और 7 लिखा था। इसी तरह आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 8। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप 2 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड से आप एक डिजिट लिए थे, लेकिन यहाँ पर आप राइट साइड से 2 डिजिट आपको लेना पड़ेगा। कब, जब 4 डिजिट का स्क्वायर रूट आप निकालोगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट लेने से कितना होता है, 10। आपको देखना है 10 कौन दो नंबर की स्क्वायर के बीच में आता है। ओके, तो ये हम सबको पता है कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इस दोनों के बीच में आता है 10। ये हो गया। तो यहाँ पर एक नंबर लिखना है, कैसे लिखेंगे, जो 2 नंबर हमें क्लियर करना है, हमें पहले बताया था
कि देखिए पहला स्क्वायर नंबर कौन है, 3 या 4। आप बताओगे 3। यहाँ पर जैसे 2 और 3 में पहला स्क्वायर नंबर कौन है, 2। यहाँ पर पहला कौन है, 3, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। तो ये हो गया आपका स्टेप 3, यानी आप 2 नंबर क्रिएट कर दिए हैं। या तो 1024 की स्क्वायर रूट या तो 32 होगा या तो 38 होगा। तो इसमें से कौन होगा, तो जो नज़दीक होगा, यानी तो 10 देखिए इसका गैप कितना है 1, और इस 10 और 16 का गैप कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए 10 9 की नज़दीक है, इसलिए आपका आंसर होगा 32। यानी मैं पहले बता चुका हूँ कि देखिए यहाँ 9 32 से रिलेटेड है, 16 38 से रिलेटेड है। तो डिपेंड करता है जो 10 किसका नज़दीक है, जिस नंबर के नज़दीक होगा तो उस नंबर उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो आपका आंसर हो गया ये। यहाँ पर अपोजिट था, 7 9 की स्क्वायर 9 के नज़दीक था, इसलिए यहाँ पर 27 इसका स्क्वायर रूट आया था। ओके, ये हो गया जो 4 डिजिट नंबर स्क्वायर रूट में आपको निकालना सीख चुका हूँ। तो हम अब सीखेंगे 5 डिजिट नंबर। एग्जाम्पल देखिए 5 डिजिट नंबर हम एक लेते हैं 6 4 5 1 6। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा, हम ये निकालेंगे। तो चलिए 6 4 5 1 6। ओके, तो पहले देखिए जो यूनिट डिजिट क्या है 6। तो 6 ये कौन से नंबर की स्क्वायर की यूनिट डिजिट में आता है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ये आता है 4 और 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट में ये आता है। 4 के होता है 16, 6 के होता है 36। तो इसको यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 4 और 6। उसके बाद देखिए थोड़ा रुक जाइए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 और 6। ओके, उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जो 3 डिजिट जब आप निकलते थे तब एक राइट साइड से एक डिजिट सिंगल डिजिट आप लिए थे, यहाँ पर आप 2 डिजिट लिए थे। कब, जब 4 डिजिट का स्क्वायर रूट आप निकालते थे। अब आप 5 डिजिट का स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इसीलिए आप यहाँ से 3 डिजिट को पिक करोगे, यानी 3 डिजिट को लोगे। तो ये समझ गए। ओके, तो यहाँ पर 3 डिजिट लेने से आपका जो नंबर कितना हो जाता है 645। तो आपको क्या देखना है स्टेप 2 में, तो 645 कौन सी डिजिट की स्क्वायर के बीच में, कौन सी दो नंबर की स्क्वायर के बीच में आता है। तो मुझको ये पता है कि 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 76। इन दोनों के बीच में आता है 245। ये समझिए। ओके, ये हो गया। ओके, तो मुझे 2 स्क्वायर मिल गए जिनके बीच में आता है 245, सॉरी 645। ओके, तो 645 आता है दोनों स्क्वायर के बीच में। तो यहाँ पर हम स्टेप 3 में हमको 2 जो नंबर आपको क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, देखेंगे पहली स्क्वायर कौन है, 25। तो यहाँ पर जब यहाँ पर पहले 2 था, यहाँ पर पहले 3 था, यहाँ पर पहला कौन है 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। तो मुझे 2 नंबर मिल गया। या तो आपका आंसर होगा 254 या तो आपका आंसर होगा 256। कैसे पता चलेगा, आपको दिखाएंगे नियरनेस। इन दोनों का गैप कितना है 31, इन दोनों का गैप कितना है 20। तो 625 किससे रिलेटेड है 254 से। तो इसीलिए ये नंबर इसका नज़दीक है, इसीलिए आपका आंसर ये होगा। ओके, तो समझ गए। तो जो 64,516 की स्क्वायर रूट
कौन है 254। तो देखिए मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखा दिया है। ओके, तो इसके बाद हम चलेंगे क्यूब रूट में। ओके, ओके, तो आगे हम देखेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे क्यूब। ओके, तो क्यूब हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए पहले क्यूब निकालने से पहले आपको देखिए जो क्यूब, पहले कुछ क्यूब का आपको याद रखना है। कितना याद रखना है मैं बता देता हूँ। तो देखिए पहले आपको 1 से लेकर 20 तक की क्यूब आपको याद रखना है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, मैं ये आपको सबसे हेल्प ये ही करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको आसानी होगा। तो पहला देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ओके, तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब ओके 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ओके, इसके बाद देखिए 11 के क्यूब 1T1, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2734, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 के क्यूब 49, 18 का क्यूब 5882, 19 का क्यूब 166859, 20 का क्यूब 8000। ओके, तो ये आपका सबसे बेस्ट है। आपको कंपल्सरी मैंडेटरी है, आपको ये याद रखना है। ओके, उसके बाद मैं आपको जो क्यूब निकालना आपको मैं आप सिखा दूंगा। ओके, तो चलिए सीखते हैं। तो देखिए हम कौन सी डिजिट का क्यूब निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्यूब ऑफ 2 डिजिट्स। ओके, तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स का हम जो 2 डिजिट नंबर की क्यूब हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए कैसे सीखते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो से वहाँ पर जो करके आए, जो सॉरी जो जब हम स्क्वायर निकल रहे थे तो अब जैसे कॉन्सेप्ट हम अप्लाई किए थे, अब यहाँ पर क्यूब निकालने में वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके, थोड़ी जो कल थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा चेंज होगा। और ओके, तो देखते हैं क्या चेंज होता है। तो एग्जाम्पल 1 देखिए, जो तो एग्जाम्पल में हम किसको लेंगे, पहले देखिए हम 24 की हमको 24 के अंक को क्यूब निकालना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा जो लिखने का तरीका अलग रहेगा। ओके,
तो कैसे दिखता है देखिए। पहले देखिए मैं बता देता हूँ कैसे हम लिखेंगे यहाँ पर। देखिए जो 2 का क्यूब होता है 8 और हम इसको लिखेंगे 008। समझ गए। देखिए हमको कंपल्सरी 3 डिजिट हमें लिखना है। तो यदि कंप्लीट 3 डिजिट में इसका क्यूब आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आपका डिजिट जो काउंट करेगा उस पर हम 0 वहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह देखिए 4 का क्यूब कितना आता है 64, तो यहाँ पर हम 064 इस तरह लिखेंगे। समझ गए। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली पार्ट में 2, दूसरी पार्ट में 4। तो लिखने का तरीका वहाँ पर स्क्वायर में हम क्या इस तरह यहाँ पर इस साइड एक लिखते थे, इस साइड एक लिखते थे और उस साइड एक लिखते थे, फिर बीच में कुछ लिखते थे मल्टीप्लिकेशन कर। लेकिन यहाँ लिखने का तरीका आपको चेंज हो जाएगा। किस तरह मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर 2 की क्यूब 8 की प्लेस पर हम 008 लिखेंगे। पहले आप 2 की जो 2 का क्यूब कितना होता है 008 हो गया। और 4 का क्यूब होता है कितना 64, लेकिन हम लिखेंगे कितना 064। देखिए 2 4 का क्यूब किस तरह लिखेंगे 064। और ये किस तरह हो गया, एक 6 डिजिट नंबर की तरह हमें इसको जोड़कर लिखना है। समझ गए। वहाँ पर बीच में गैप रहता था, यहाँ पर कोई गैप रखना नहीं है। तो आपको इस तरह लगा कर लिखना है जैसे एक 6 डिजिट नंबर आपको दिखी हो। ओके। उसके बाद आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन किस किस को करा। देखिए जो स्क्वायर में आप 2 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है 2 4 3 को भी करना है। देखिए 2 4 इंटू 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ आपको कंप्लीट जिसका आप क्यूब निकल रहे हो उसको भी मल्टीप्लाई करना है। किसका क्यूब निकल रहे हो आप यहाँ पर निकल रही हो 24 का, यहाँ पर आपको 24 की मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 का आंसर आ जाएगा 876। तो ये हो गया। ये मल्टीपल करने से कितना आ गया 576। तो इस 576 को इसके नीचे लिखना है। कैसे लिखना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो 576 आया है इसको एक डिजिट छोड़कर लिखना है। जितनी तक जाएगा कितनी तक जाएगा, ये 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट तक जाएगा। यानी 8 के प्लेस पर रहेगा 5, इस 0 के प्लेस पर रहेगा 7 और 6 के प्लेस पर रहेगा 6। और 4 के जो 4 की प्लेस हमेशा आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। ओके। लास्ट से सिंगल डिजिट को आपको ब्लैंक रखना है, उसके बाद से आपको लिखना है और उसके बाद आपको ऐड करना है। 4 6 6 12 में से 2 और 0 प्लस 7 7 और गया था 1 जो हो गया 8 और ये 8 प्लस 5 13। तो 24 का क्यूब कितना हुआ 13,824। ओके। तो किस तरह यहाँ पर क्यूब में 2 डिजिट नंबर क्या मैं निकल चुका हूँ, आप समझे। ओके। तो समझ गए होंगे। तो और एक यदि नहीं समझो और एक मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ तो उसे समझिए अच्छे से। तो एग्जाम्पल 2। ओके। तो एग्जाम्पल 2 देखिए। जो एग्जाम्पल 2 में हम क्या लेंगे 78 के क्यूब हम निकालेंगे। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर ये करेंगे। तो पहले क्या करना है, जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3 और 8 का क्यूब कितना आता है 5 1 2 हो गया है। एक इस तरह लगा कर लिखना है जिस तरह यहाँ पर लिखे थे। यहाँ पर देखिए इसका क्यूब जो 3 डिजिट में आता है इसलिए हमें
जीरो लेने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पड़ा। ओके, नहीं ज़रूरत पड़ी। ओके, तो आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि इसका नीचे लिखना है। किस किस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2, 8 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए 7 इंटू 8 इंटू 3, और क्या, जिस नंबर की आप क्यूब निकाल रहे हो यानी 78 की। तो इस जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे इसका आंसर क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन की, 13104। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 13,104। इसको क्या करना है, इसका नीचे लिखना है। कैसे लिखना है, एक डिजिट छोड़कर। यहाँ पर कितना डिजिट है, 5 डिजिट। ओके, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, 13104। ओके, तो यहाँ पर ओके, तो आप देखिए, आप यहाँ पर यदि कंफ्यूज हो रहे हो, मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ से शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, देखिए आप यहाँ पर जो इस साइड से शुरू करो। पहले लिखिए 4, उसके बाद लिखिए 0, उसके बाद 1, उसके बाद 13, उसके बाद 1। और यहाँ पर और यदि ऊपर डिजिट होगा तो ये ब्लैंक रहेगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ 5 डिजिट है यहाँ, तो इसके बाद एक ख़त्म हो जाता है। ओके, तो समझो, तो आपका रूल है क्या, इस साइड में एक डिजिट आप ब्लैंक रखना है। ओके, तो इसको ऐड करिए, आपका आंसर होगा 2, 5, 5, 4, 4। ओके, तो आपका आंसर है 474,552, जो कि 78 का क्यूब है। तो आपको मैं 2 डिजिट का क्यूब आपको निकालना मैं सिखा दिया है। ओके, तो आप अच्छे से समझो, और नहीं समझ पाए तो दोबारा इस वीडियो को आप देखोगे। ओके, तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्यूब रूट निकालने से पहले मैं बता दिया हूँ कि 1 से 20 तक की क्यूब आपको मैंडेटरी याद रखना है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आपको क्यूब रूट निकालने से पहले मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो देखिए स्क्वायर में क्या हुआ था, दो दो जो स्क्वायर जो जब हम स्क्वायर निकल रहे थे तब यूनिट डिजिट सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए सबका अलग है। देखिए सबका अलग है, तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं आएगा लास्ट को। जब आप जो क्यूब आप को स्क्वायर निकल रहे थे तब आपको दो नंबर आता था, आप वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता था किसको हम चुनेंगे कि ये आंसर है। यहाँ पर एक ही डिजिट आएगा, आप वो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब मैं ये वीडियो ख़त्म होगा तो क्यूब और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट का आप कंपेयर करोगे तब जान पाओगे। ओके, तो मेथड सेम रहेगा। देखिए पहले मैं बता देता हूँ किस किस डिजिट नंबर के हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर ऑफ हम निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 4 5 और 5 and 6 digit number। ओके, तो हम 4 डिजिट का स्क्वायर क्यूब रूट, 5 डिजिट का क्यूब रूट एंड 6 डिजिट का क्यूब रूट निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1। ओके, तो
पहला एग्जाम्पल लेते हैं 9261। ओके, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। ओके, तो 9261 पहले आपको यहाँ पर स्टेप 1 में देखना है, ये भी सेम स्क्वायर जो स्क्वायर रूट को तरह होता है। ओके, तो देखिए पहले हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है, यानी कौन सी डिजिट की क्यूब में यूनिट डिजिट 1 आता है। तो देखिए सिर्फ एक ही है 1। ओके, तो यूनिट डिजिट आ गया 1, तो कंपल्सरी इसका क्यूब रूट में जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट साइड पे एक ही डिजिट को आपको लेना है, और यहाँ पर राइट साइड से पहला डिजिट कौन है, 9। तो स्टेप 2 में आपको दिखना है 9 कौन दो नंबर की क्यूब के बीच में आता है। तो ये मुझे पता है कि 2 का क्यूब होता है 8 और 3 पी का क्यूब होता है 27। तो ये इन दोनों के बीच में आता है 9। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, मैं पहले बता चुका कि दो पहले वहाँ पर आप कर रहे थे पहला स्क्वायर कौन है उसको इसके बगल में लिखते थे। यहाँ पर देखना है पहला क्यूब कौन है, 2 है या 3 है, 9 के हिसाब से पहला है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे तो आपका आंसर एक जो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जो 900, ओके, तो जो 9261 का क्यूब रूट कौन है, 21। ओके, तो उसके बाद देखिए हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं। ये हम निकालेंगे 5 डिजिट नंबर की क्यूब। तो नंबर क्या है, 50653। ओके, तो ये किसका क्यूब है, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर क्या दिखना है, ओके, तो पहले आप एक आपको क्या दिखना है, पहले आपको दिखना है कि यूनिट डिजिट कौन है, 3। तो 3 किसका यूनिट डिजिट है, जो कौन से नंबर की क्यूब की यूनिट डिजिट होता है, आपको पता है। देखिए यहाँ पर 7 की क्यूब की यूनिट डिजिट होता है 3, तो आपका आ गया तब है, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 डिजिट आपको लेना है। जब आप क्यूब 4 डिजिट जो 4 डिजिट का क्यूब आप निकालोगे, राइट साइड से 1 डिजिट आपको लेना है, लेकिन जब आप 5 डिजिट का क्यूब निकालोगे तब आप राइट साइड से 2 डिजिट आपको लेना है, और उससे देखना है जो कौन दो नंबर के क्यूब के बीच में आता है 50। तो मुझे पता है कि बी का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब कितना आता है 64। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है 50। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है 50। और पहला कौन क्यूब है, स्टेप 4 यहाँ पर है 3, तो आप यहाँ पर लिख देना है 3, तो आपका आंसर आ गया। स्क्वायर में और एक स्क्वायर में 2 नंबर आता था, हमें चूज करना पड़ता था कौन सा नियर है, लेकिन यहाँ पर सिंगल नंबर आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसका आंसर हमको मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल सी, तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक 6 डिजिट की जो क्यूब रूट, 6 डिजिट नंबर की क्यूब रूट। नंबर है 592704। तो ये किसका क्यूब रूट हमें ये पता करना है। देखिए जो 592704
किसका क्यूब है। तो पहले आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है? 4। और 4 कौन से नंबर की क्यूब में आता है? तो ये देखिए 4 की क्यूब क्या आता है? 64। आपका आंसर आ गया 4। ओके, यहाँ पर आप लिख दीजिए 4। उसके बाद क्या, जब आप 4 डिजिट में राइट साइड से सिंगल डिजिट आप लेते थे, 5 डिजिट में आप डबल डिजिट लिया है, और 6 डिजिट में आपको क्या करना है? 3 डिजिट राइट साइड से आपको लेना है और देखना है ये 2 डिजिट यानी 592 कौन दो नंबर की क्यूब के बीच में आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए ये जो आता है, जो 8 का क्यूब कितना होता है? 5 1 2। और 9 का क्यूब कितना होता है? 7 2 9। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है 592। हो गया। तो पहला वाला क्यूब नंबर यहाँ पर लिखना है। ओके, तो पहला वाला कौन है? 8, यानी आपका आंसर 84। ओके, तो 84 इसका क्यूब रूट कौन है? 84। तो देखिए टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मैं आपको निकालना सिखा दिया है। और एक बात यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए जब 4 डिजिट का क्यूब निकालोगे राइट साइड से 1 डिजिट लेना है, जब 5 डिजिट का क्यूब निकालोगे राइट साइड से 2 डिजिट लेना है। ओके सॉरी, 2 डिजिट लेना है। जब 6 डिजिट का क्यूब रूट निकालोगे तब राइट साइड से 3 डिजिट आपको लेना है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्या है। ओके, तो पावर देखिए ये मैं आपको दे दिया हूँ, आप बस आपको याद रखिए। देखिए जो होता है, ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? तो जो जो 2 का 2 to the power 8 तक यहाँ पर दिया गया है। आपको 2 का 2 to the power 9 जो कि होता है 512, और 2 to the power 10 जो कि होता है 1024। आपको ये भी याद रखना है। ओके, और 3 का पावर कितना तक याद रखना है? आपको 3 का पावर, और ओके, तो आपको 3 का पावर 8 तक आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए 4 का पावर आप कितने तक याद रखना है? 4 की पावर 4 to the power 6 तक आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए जो 5 का पावर आपको 5 to the power 5 तक आपको याद रखना है। और 6 का पावर, ओके, तो 6 का पावर देखिए 6 to the power 5 तक आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जो 7 का पावर, ओके, तो 7 का पावर 7 to the power 5 तक आपको याद रखना है। इस तरह देखिए जो 8 का पावर 8 to the power 5 तक आपको याद रखना है। और 9 का पावर, ओके, तो देखिए जो 9 का पावर 9 to the power 4 तक आप याद रखिए। तो ये पावर आपका एग्जाम में काम आएगा, तो आपको मैंडेटरी है, आपको याद रखना है। ओके, 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर 5 6 7 8 सभी का पावर कुछ कुछ पावर आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, तो यहाँ पर 3 नंबर हर ब्रैकेट में दिया गया है। यहाँ पर जैसे 3 4 5 और 8 10। ओके, तो यहाँ पर मार्क कीजिए 3 में से यहाँ पर बड़ा कौन है? 5। 3 में से यहाँ कौन, तीनों में से यहाँ कौन बड़ा है? 10। यह तीनों में से कौन बड़ा है? 30। क्यों में? तो देखिए एक जो ट्रिगोनोमेट्री जब हम लिखते हैं, ओके, एक जो आता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ओके,
यहाँ से ये उठकर आई है, ये होता है देखिए आपका ओके बी, ये होता है आपका पी, ये होता है आपका एच, ये सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक जो फॉर्मूला निकल कर आया था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस जो फॉर्मूला पर ये बेस है, तो देखिए हमेशा तीनों में से जो बड़ा होगा, यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है, यहाँ पर 10 सबसे बड़ा है, ये 13 बड़ा है, उसको आपको एच मानना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर इस 3 4 5 में ओके, इसमें 3 4 5 में मैं समझा देता हूँ कि देखिए जो एच यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है 5, एच यहाँ पर पी जो 5 है, और पी आप किसी को लग सकते पी और बी, पी और 4 में से जिसको भी पी लोगे चलेगा, जिसको भी बी लोगे चलेगा, कोई बात। लेकिन जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको एच लेना जरूरी है, तब जाके ये जो फॉर्मूला आपको सेटिस्फाई होगा। तो देखिए किस तरह, देखिए जो एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर बी स्क्वायर बी होता है, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस 16 जो कि एंड में आता है 25 इक्वल टू 25। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेटिस्फाई करा है। तो इस तरह देखिए, तो आपका मान कर चलिए 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप जब देखोगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। बस आप कुछ ये याद रखना है, आपको कैलकुलेशन के टाइम में आपको ये काम पे आएगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही कैलकुलेशन करता है, और इसका एक दूसरी भी पार्ट आएगा। ओके, तो पहली पार्ट आपको कैसे लगा तो हमको कमेंट करिए। ओके, तो ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। ओके।